हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझाऊंगी। आप लोगों का सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट तो आ ही चुका था। उम्मीद है कि आप लोग का सबका मार्क्स अच्छा ही आया होगा। तो आप पहले समझ लीजिए इसका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो इस सिलेबस में क्या है कि टोटल 4 पेपर होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और टोटल का मार्क्स जो है पूरा होल पेपर का मार्क्स है 450। लेकिन 4 पेपर जो है वो चारों का 100 मार्क्स, और 100 में आपको लिखना होता है। इस बार तो चारों पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, पिछले बार तो थ्योरी था। तो 4 पेपर जो है वो 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उस सारे पेपर में 25 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन आपको मेन एग्ज़ाम जो रहेगा वो 75 का रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको कैसे सब्जेक्ट चॉइस करना है। तो आप जिस ही फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, या एग्रीकल्चर से हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो इसमें क्या है ना कि आपको 3 ग्रुप दिया जाएगा ABC। आपको 4 पेपर में क्या है कंपलसरी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है, और पेपर 3 जो है वो आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। ये आपका एकदम कंपलसरी है। और पेपर 4 जो है उसमें आपका ऑप्शनल है, जिसमें कि आपको कॉलेज की तरफ से 3 में से कोई एक चूज़ करना है। ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आपको यही वाला चूज़ करने को मिलेगा। आप लोग जितने भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराए हैं उस कॉलेज में आप एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये वाला ही मेन वाला है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला ही आपको मिलेगा। लेकिन हर कॉलेज का अलग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो यही वाला होता है सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर में। तो 3rd कंपलसरी है, और 4 में तो ये वाला आपको करना ही करना है। अब पेपर 1 और पेपर 2 का मैं आपको बता देती हूँ। अगर जिनका मैथ है तो पहला पेपर पेडागॉगी ऑफ फिजिकल साइंस होगा, और सेकेंड पेपर पेडागॉगी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स होगा। और जिसका भी ग्रेजुएशन में जूलॉजी ऑनर्स है या बॉटनी ऑनर्स है, तो उसका क्या होगा, पहला पेपर पेडागॉगी ऑफ फिजिकल साइंस, और सेकेंड पेपर क्या होगा, पेडागॉगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो ग्रुप ए से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ग्रुप बी से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ये सब ग्रुप में लिखा हुआ है, आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। तो हर ग्रुप से कोई एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है, और ग्रुप ए से लेके ग्रुप सी तक के ऑप्शन में। तो ये दोनों तो आपका हो गया। तो साइंस वाले को कौन सा पेपर पढ़ना है, पेडागॉगी ऑफ फिजिकल साइंस, पेपर 2 पेडागॉगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, और पेपर 3 मैंने आपको बता ही दिया कि ये टेक्नोलॉजिकल वाला कंपलसरी है, और पेपर 4 में इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और मैथ्स वाले के लिए पहला पेपर पेडागॉगी ऑफ फिजिकल, सेकेंड पेपर पेडागॉगी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और आपका वही 3rd पेपर सेम रहेगा। 3rd पेपर सबका सेम रहेगा, और 4th पेपर भी सबका सेम रहेगा। बस ये फर्स्ट और सेकेंड पेपर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो अब आता है बीए वाले का, जिसका आर्ट्स है या इंग्लिश ऑनर्स है या हिस्ट्री ऑनर्स में जो भी है। तो उनका पहला पेपर क्या होगा, पेडागॉगी ऑफ सोशल साइंस होगा। और सेकेंड पेपर में आपको लैंग्वेज में कोई सा भी चूज़ कर लेना है, जो आपका हिंदी है या इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू है। तो ये हो गया बीए वाले का। अब जो बीटेक या बीसीए कर रहे हैं उनका पहला पेपर होगा पेडागॉगी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये ग्रुप ए से सिलेक्ट करना होगा, और पेपर 2 जो है ग्रुप बी से सिलेक्ट करना है। ये आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिएगा। तो ये आपका 2 सब्जेक्ट हो गया। फिर बीकॉम वाले का क्या है कि इनका पहला पेपर पेडागॉगी ऑफ कॉमर्स होगा। ये ग्रुप सी में आपका आता है, तो उसमें आपको एक चूज़ कर लेना है। और सेकेंड में आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिएगा ग्रुप बी से। और जैसे कि कोई बीए में जिसका होम साइंस रहता है, आर्ट्स म्यूज़िक रहता है, तो वो ग्रुप सी में ये सब आता है, वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड पेपर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको सेकेंड पेपर में कुछ नहीं बनता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपका 2 पेपर तो कॉमन ही रहेगा। साइंस वाले का जिनका मैथ और बायो है, तो ये 2 पेपर तो कॉमन रहेगा। मैथ में खाली ये आ जाएगा, और साइंस में बायोलॉजिकल साइंस आ जाएगा। तो 2 सबका अलग अलग ही होगा। बाकी लास्ट का जो 2 पेपर है वो सबका कॉमन है, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल। यहाँ तक तो आपका हो गया 4 पेपर का, जितना कि सबका टोटल मार्क्स है 75, और लास्ट का 25 है जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। तो ये तो पूरा मार्क्स आपको मैंने बता दिया कि देखिए 300 पेपर का हो गया आपका एक्सटर्नल पेपर, और 25 जो 4 पेपर में मिलेगा वो 100 मार्क्स हो गया। तो टोटल तो आपका 400 मार्क्स हो गया। अब 50 मार्क्स आपको मिलेगा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का। तो इसीलिए टोटल मिला के 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल वाला वर्क रहता है। इसमें 4 वीक प्रैक्टिस टीचिंग होता है, इसी में आपका 50 मार्क्स है। बाकी ग्रेड वाला भी होता है, वो ए से लेके ई तक का ग्रेड दिया जाता है। वो पेपर 3 तक होता है, पेपर 1 to 3। तो ये सब आता है उस पेपर में। ये आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए होता है। ये सब आपको कॉलेज की तरफ से ही मिलेगा। बाकी अब मेन पेपर जो आपका 4 था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। मेरे समझाने के बाद उस सिलेबस को देखने में और अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।